के 11:30 के लगभग हो रहा है। सोने का समय है और इस समय में देखिए सारे लोग जो है अलग अलग तरीका से एक लाठी डंडा वगैरह लेके, भाला वगैरह लेके अपने सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपने परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जो भी गाड़ी इधर से उधर जा रहा है, सारे गाड़ियों को एक तरह से कह दे तो नाकाबंदी कर कर जो है कि चेक किया जा रहा है। चोर कै गो पकड़ा है अब तक? चोर एक भी नहीं पकड़ाया। अच्छा, कितने घरों में चोरी होगा? लमसम अभी मिलाकर के समझिए कि 20 से 22 घर में चोरी हो चुका है 17 से 18 दिन में। लोग थाना को खबर देते हैं, लेकिन थाना अभी तक क्या किया नहीं किया। हम लोग डीएसपी साहब प्रशिक्षु आए हैं, उनको भी खबर दिए, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। एक भी चोर का गिरफ्तारी नहीं हुआ, एक चीज़ का भी उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया। बोलता है कि आप लोग पकड़ के दीजिए चोर को, बताइए हम लोग खाली हैं तो कभी चोर के पकड़ेंगे। तो नौकरी आप ही क्या ना कर ले? हाँ तो वही ना, बताइए आप। कौन बोलता है इसे? थाना प्रभारी कहे जे आप लोग जगिए, पकड़िए चोर को। बोलो हम कहाँ कहाँ क्या करेंगे, हम के लिए तो आपके पास सारा साधन है, पावर है, आर्म्स है, हम लोग को क्या है। माँ लक्ष्मी एंड सन्स एवं वैभव लक्ष्मी ट्रेडर, जहाँ पे आपको मिल रहा है घर बनाने की कुल सामग्री एवं फेवर ब्लॉक, फ्लाइसेस, ईंट ब्रिक्स, कंक्रीट पोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नवल किशोर चौक एवं पेट्रोल पंप के बीच में, केसरिया रोड, साहेबगंज। हमारे यहाँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है। आप 24 टीवी जंक्शन देख रहे हैं। बिहार के एक मुजफ्फरपुर है, वही जिला का एक थाना आता है जिस थाने का नाम है बरुआज थाना। ठीक थाना से 2.5 से 3 किलोमीटर बाद एक पंचायत है, कमालपुर पंचायत। वहां के लोग चोरों के आतंक से पिछले कई दिनों से सो नहीं पा रहे हैं। तस्वीर जो है उसका जीता जागता उदाहरण मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। बरुआज थाना क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां पे चोरों का आतंक अब तक जारी है, लेकिन अब तक एक भी चोर प्रशासन के गिरफ्त में नहीं आया है। इसका खमियाजा जो है ये लोग भुगत रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए, ये अब चोर को पकड़ने के लिए रात भर जगते हैं और सुबह 6 बजे के बाद सोते हैं। सवाल यह है कि थाना यहां से 2.5 किलोमीटर बाद है, लेकिन चोर पकड़ा नहीं रहा है। इन लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले लगभग 15 दिनों में लगभग 15 घरों से भी अधिक घरों में चोरी हो गया है। हाल में ही मानिकपुर बगल में ही एक गांव है जो कमालपुर बिथौर पंचायत में ही आता है, वहां 11 घरों में एक साथ चोरी हुआ है। और इसका जो है जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। ये सारे लोग जो है रातों में जगते हैं, सोते नहीं है। लाठी, भाला, फरसा, जितने भी देखिए जो भी डंडे वगैरह है सभी लोग लेकर तैयार है। और सबसे बेहतर बात तो ये है कि जो ये मुख्य सड़क है जो मोतीपुर की तरफ जोड़ती है, बरुआज थाना की तरफ जोड़ती है, ये मुख्य सड़क पे जो है लकड़ी को रख दिया जाता है, सिल्ला को रख दिया जाता है, ताकि कोई भी 4 व्हीलर आगे नहीं जा सके। अब यही लोगों का जुबानी हम सुनना चाहेंगे कि आखिरकार इन लोगों को कितना परेशानी हो रहा है। पिछले कई दिनों से चोरों ने जो आतंक अपना यहाँ फैला रखा है, उस चोरों का आतंक से ये लोग काफी परेशान है और अब तक एक भी चोर गिरफ्त में क्यों नहीं आया, और यही लोग बता पाएंगे। आज इन्हीं लोग से हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी बातचीत होगा। आइए ग्रामीणों से ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिरकार क्या परेशानी हो रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये लोग परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं। क्या परेशानी आप लोगों को हो रहा है? परेशानी है सर कि हम लोगों के पंचायत में और ग्राम में भी, जैसे कमालपुर बिथरौल, अख्तियारपुर और मनोहर छपरा, मानिकपुर, ये 4 गांव जो हुआ कमालपुर बिथरौल पंचायत के अंतर्गत, उसमें कम से कम हमारे समझ से 2 दर्जन से ऊपर घरों में चोरी हो चुकी है। अच्छा। अभी तक। और सब लोग थाना को खबर देते हैं, लेकिन थाना अभी तक क्या किया नहीं किया। हम लोग डीएसपी साहब प्रशिक्षु आए हैं, उनको भी खबर दिए, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। एक भी चोर का गिरफ्तारी नहीं हुआ, एक चीज़ का भी उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया। और इसी बीच में हम लोगों को एक स्कॉर्पियो भी आया था, जिसको हम लोग घेरना चाहे, नहीं घेराया, लाठी डंडा से लोग उस पर वार किया, उसका शीशा फूट गया। बाद में हम लोग प्रभारी साहब को खबर भी किए, वो बताए कि हम लोग चौनाई पर घेरे, लेकिन वो भाग गया। अब बताइए सर कि प्रशासन के अगर सामने से चोर भाग जा रहा है तो हम लोग लाठी डंडा लेकर के कैसे चोर को घेरेंगे? क्या प्रशासन का घेरना, चाहे उचित कार्रवाई करना, उस पर उनका कर्तव्य बनता है कि हम लोग का कर्तव्य बनता है? चोर एक बार हथियार के साथ आता है, हम लोग ग्रामीण लाठी डंडा के साथ है। अगर हम ही लोगों का मर्डर हो जाए तो बाद में प्रशासन क्या करेगा सर? इसलिए इस पर
जो अग्रिम आगे की मतलब प्रशासन ध्यान नहीं दे रही। जी आगे का जो पदाधिकारी हैं इस पर उचित कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग फिर जहां तक होगा अगले पदाधिकारी तक बढ़ेंगे। मतलब आप लोग जिला नहीं गए हैं कि इस तरीके से? प्लान बन रही है डीआईजी साहब से मिलने की। अच्छा, जी कितना दिनों से लोग लगातार परेशान है? आप लोग तो पूरे हम लोग तो सर मोटा मोटी आज करीब 20 दिन के आसपास हो गया। हाँ। 20-22 दिन से हम लोग रात भर कर रहे हैं सर। और रात भर करने का मतलब है कि इतना परेशानी है कि एक रात में सर 3 बार 4 बार चोर को देखा जाता है एक गांव में। अच्छा, तो पकड़ते क्यों नहीं? हम लोग दौड़ते हैं लेकिन भाग जाता है आर्म्स दिखा करके। हम लोग क्या करें सर? मतलब हथियार के साथ होता जी है? जी, और हाफ पैंट और फुल जूता ठेहुना पर ले पहन करके रहता है वो लोग। अच्छा, अब उसमें मुंह पूरा बांधे हुए है, पहचान में भी नहीं आता है। इसकी जानकारी अगर ऐसा लगता है कि आपके गांव में एंट्री डाला है तो फिर आप प्रशासन को क्यों नहीं देते हैं? तो प्रशासन को सर हम लोग एंट्री डाला उस समय तो नहीं ना देख पाते हैं। हम लोग जब घर के पीछे घूमते हैं, रत जगह करते हैं, उस समय एकाएक दिखाई देता है। जब हम लोग टर्च जला करके देखते हैं उस पीरियड में होता है कि वो भाग जाता है। अच्छा, मतलब टर्च की रोशनी देखते ही भाग गया। फिर मालूम चलेगा 1-1.5-2 घंटा के बाद कि यहाँ से जाकर के किसी दूसरे के घर के पीछे खड़ा है। अभी इस परिस्थिति में हम लोग क्या करें? देखिए, आइए आइए आइए, देखिए ये भी चचा जी है और काफी परेशान है। देख लीजिए, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के कहने के लिए सरकार है, मुजफ्फरपुर जिला है यह और बरुआज थाना क्षेत्र है। चोर क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है और साफ तौर पे इसका खामियाजा ये लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2.5 किलोमीटर बाद थाना बरुआज है, लेकिन ये लोग रात भर जग रहे हैं और अपना सामान की सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा, अपने पूरे समाज की सुरक्षा का जो है कि कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं और खुद कर भी रहे हैं। चाचा जी ही जीता जागता उदाहरण है, यही बताएंगे असलियत क्या है। हमने तो सुना और वही आप लोगों को बताया, और जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो चोरों का आतंक है, वह हर रोज कॉल आता है कि भाई साहब यहाँ आइए, यहाँ इतना का चोरी हो गया है, लेकिन अब तक एक भी चोर गिरफ्त में पुलिस की नहीं आई है। इस पे क्या कहिएगा आप? प्रशासन की चुस्ती नहीं है और प्रशासन बोलता है कि आप लोग पकड़ के दीजिए चोर को। बताइए, हम लोग खाली हैं तो कति चोर के पकड़ेंगे? तो नौकरी आप ही क्या ना कर ले? हाँ तो वही ना, बताइए आप। कौन बोलता है इसे? थाना प्रभारी कहे जे आप लोग जगिए, पकड़िए चोर को। बोलो हम हाँ। कहाँ कहाँ क्या करेंगे? हमके लिए तो आपके पास सारा साधन है, पावर है, आर्म्स है, हम लोग को क्या है? अच्छा, मतलब आप लोग चोर पकड़िए। पकड़िए तब फोन कीजिए। वाह, देख लीजिए, चोर पकड़े ये लोग और वो लोग क्या करेंगे कमेंट में बताइएगा। और क्या हुआ मतलब यहाँ पे आपके पंचायत में? हमारे ही घर में हुआ है और हृदय नारायण हैं डीलर साहब, उनके घर में हुआ 31 तारीख। आपके घर में कितने की चोरी हुई? 5-7 लाख कर ले गया सब। हम तो FIR अज्ञात के अथी से थाना में किए हैं, हाँ। उसका FIR का नकल चोर पकड़ा है? ना, नहीं पकड़ाया आज तक चोर। अच्छा, और कितने लोग के यहाँ पे? यहाँ तो हृदय नारायण राय के यहाँ 6 महीना पहले एक राजेंद्र राय हैं, उनके यहाँ हुआ था, लेकिन एक दिन में लगातार 3-4 आदमी के घर में हुआ। हृदय नारायण राय हमारे घर में, मनोज कुमार यादव। आप लोग कितना देर तक जगते हैं रातों? 7 बजे से 4 3 बजे तक। मैंने शाम से लेकर के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक। उसके बाद 6 बजे लोग सोता है। कितने आदमी का तबीयत खराब हो गया, किसी का काम नहीं हो रहा है, जो रात में 5 बजे तक, 4 बजे तक। ये भी रात के जो है एक हाथ में टॉर्च लिए है, दूसरे हाथ में रॉड रखे हुए हैं। ये भी काफी परेशान है और परेशान होंगे क्यों नहीं, जनप्रतिनिधि है यहाँ के, लोगों की उम्मीद इन पे टिकी होती है और ये लगातार उतरे हुए हैं सड़कों पर। क्या लग रहा है? पूरे रात को इधर उधर जिधर भी मूवमेंट होता है हम लोग जगे रहते हैं। गाछी हुआ किधरों भी अगर मिलता है कि टॉर्च जल रहा है, जग कर हम लोग देखते रहते हैं। पूरा रात ऐसे ही कट रहा है। हाँ। लोगों को ना निजी काम कोई अपना हो रहा है, पूरे रात लोग जग के और दिन में पूरे सोता है। काफ़ी कई दिनों से हम लोग को भी स्वास्थ्य मैंने कि खराब है, कितना लोग को भी मैंने यहाँ पे इलाज कराना पड़ा है। अच्छा, टॉर्च का भी जरूरत खत्म हो गया था, अब टॉर्च का भी जरूरत होने लगा होगा। इस गांव में लगभग 200 से 400 लोग टॉर्च ऑनलाइन करके मंगा रहा है, काफी महंगा कीमत का। अच्छा, और जैसे आप रखे हुए हैं। जी, क्या इसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका है? पुलिस प्रशासन के यहाँ थाना पे जाने के बाद वहाँ से कहता है कि आश्वासन देता है, अगर ज़्यादा प्रेस कीजिएगा तो डांट के वहाँ से भगा देता है। अच्छा, और कहता है कि जाइए आप लोग खुद अपना घर स्वयं रक्षा कीजिए। अच्छा, और यहाँ पे गाड़ी घोड़ा को हम लोग चेक करके जाने देते हैं। उसके बाद होता है कि जब प्रशासन आता है तो कहता है कि ठीक है लगल रही है और वो सब कुछ नहीं है।
चला जाता बगल रही है। हाँ बस वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं गाड़ी से दारू उरू पकड़ना होता है, किसी का सूचना मिलता है, चलते हैं कि हम लोग तो गश्ती में हेले हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा 4 लाइन पे मैंने हाईवे पे रहता है, इधर तक कभी गश्ती आता नहीं है। अच्छा, चोर हाईवे पे रहेगा नहीं। और चोर हाईवे पे रहेगा नहीं। कल के रात फोन किए थाना प्रभारी को, तो बोला कि आ रहे हैं, रास्ता में आते हैं तो फिर फोन कर रहा है कि कहाँ चोरी हुआ है। तो उसको जहाँ चोरी हुआ था उसके घर से फोन करवाए, तब उसके बाद गया। जिससे उसको लगता है कि मजाक कर रहा है कोई, वैसे मैंने कि करता है पुलिस प्रशासन। अच्छा, तो उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। पूरा रात जगना पड़ता है। अभी भी रात, अभी टाइम देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है। अभी से लोग खाना खा के लगल रहता है, लोग को थोड़ा भी मोमेंट कहीं होता है तो लोग इधर उधर कर ही रहता है। देखिए, रात के 11:30 के लगभग हो रहा है, सोने का समय है। और इस समय में देखिए सारे लोग जो है अलग अलग तरीका से एक लाठी डंडा वगैरह लेके, भाला वगैरह लेके अपने सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपने परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जो भी गाड़ी इधर से उधर जा रहा है, सारे गाड़ियों को एक तरह से कह दे तो नाकाबंदी कर कर जो है कि चेक किया जा रहा है। उसके बाद जो है इस रूट से गाड़ी को भेजा जा रहा है। और साफ तौर पे कहे तो जो भी सड़कें हैं, सड़क पे आप लोगों को बड़ा बड़ा सिल्ला आप लोगों को रखा होगा, वो देखने को जो है मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पे बिना चेकिंग के आगे नहीं जा पा रहा है। एक और चचा जी हैं, रात भर जगते हैं। सारी रात हम माने 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। अच्छा, हाँ, सारा रात सोते हैं, सुबह में काम होता नहीं है। सारा रात सोते हैं। माने जगते हैं, सुबह में सोए रहते हैं, काम होता नहीं है। माल जल ऐसा ही रहता है, खेती पदार ऐसा ही हम लोग करें। प्रशासन को कहा जाता है तो आप अपना संपत्ति को स्वयं रक्षा कीजिए, आप नहीं कीजिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग इतने ग्रामीण मिल करके नहीं कर पाते हैं तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे। आज यहाँ है, आज वहाँ है, कल वहाँ है, यही तो बात होता है। चोर कै वो पकड़ा है अब तक? चोर एक भी नहीं पकड़ाया। अच्छा, कितने घरों में चोरी हुआ होगा? लमसम अभी मिलाकर के समझिए कि 20 से 22 घर में चोरी हो चुका है 17 से 18 दिन में। अच्छा, कमालपुर और अख्तियारपुर और मानिकपुर लेकर के, अमुनहर छपरा लेकर के, खासकर कमालेपुर पंचायत में। हाँ, कमालेपुर पंचायत में सराह हो रहा है। और एक को वो चोर नहीं पकड़ा? एक भी चोर अभी तक कोई उसका ऐसी आप नहीं लोग भी तो 18 दिन से लगातार सड़क पे थे, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग टॉर्च निकालते हैं वो देखते हैं, उसे भाग करके उस जंगल में झाड़ी में छिप जाता है, मुंह बांधे हुए रहता है, जूता पहने हुआ है, हाफ पैंट पहने हुआ है, जंगल झाड़ी से निकलते हुए भाग जाता है। चोर आता कैसे? चोर अब कैसे आता है, अंदाज है कि वो शाम को लेकर के जहीं तहीं सेटिंग होता है गाड़ी से। उसके बाद जैसे लोग खाना वाना खाया उसके बाद तो हुड़दंग शुरू हो ही जाता है कि इधर घुसा उधर घुसा, भाग दौड़ में सब कोई अपना अपना देखते रहता है। मतलब 18 दिन लगभग आप लोग जगे हुए हैं। हाँ, लेकिन एक भी चोर नहीं पकड़ा? चोर आज तक नहीं आना, इससे प्रशासन से कोई स्पंज मिला। अच्छा, हाँ, वो सीधे कहते हैं कि आपका संपत्ति आप अपना स्वयं रक्षा कीजिए। यहाँ पे तस्वीर देखिए, सारे लोग जो है कि ये कमालपुर गांव में दिखाएंगे, हर द्वार पे 2-3 आदमी मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब डर, सब भय जो है चोरों का आतंक का है। चोर जब एंट्री डालता है तो लोग जो घबरा जाते हैं और टॉर्च का प्रयोग करके उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस गांव में लगभग कई घरों में चोरी हो गया है पूर्व में, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी दहशत में है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपके भी क्षेत्रों में इस तरीके का हरकत देखा गया है या फिर इस तरीके का कुछ मामला सामने आया है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए 24 टीवी जंक्शन।